तो मैं बहुत परेशान था कि इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, कैसे रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है। तो मेरे एक मित्र हैं लंदन में नितिन सिंघल जो बिज़नेसमैन हैं, वो भी आईआईटी दिल्ली से हैं। उन्होंने मेरे को प्रवीण त्यागी जी से मिलाया और जब मैंने इनके साथ मिला, बात की तो मुझे लगा इनसे अच्छा तो कोई पार्टनर मिल ही नहीं सकता है। तो इनका पेस आईआईटी मेडिकल करके एक बहुत बड़ी अकेडमी है और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके असम में प्लान कर रहे हैं, हरियाणा, हिमाचल और बिहार। तो मैंने इनसे कहा कि ये प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सॉरी हमारे मिस्टर राघव बहल भी यहाँ पे हैं जो ब्लूमबर्ग क्विंट से हैं। उन्होंने भी मेरे को इनिशियली काफ़ी सपोर्ट दिया था इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो मैं फिर इसके बाद हमारा नौ त्यागी जी यहाँ पे आ गए तो उसके बाद ये प्रोग्राम हमारा बढ़ गया। तो त्यागी जी ने कहा कि हम लोग 30 बच्चे तो लेंगे ही सुपर 30 के लिए जो 12th पास हैं, जिनको हम इमीडिएटली वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं उन्होंने कहा कि मैं 30 बच्चे 11th क्लास के और 30 बच्चे 12th क्लास के, उनको भी अभी से सिलेक्ट कर लेंगे तो वो हमारे टोटल 90 बच्चे हो जाएँगे बट एट अ टाइम ओनली 30 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। उसका नाम हिमालयन सुपर 30। बट उन्होंने जो ज़िम्मेदारी ली वो 30 बच्चों की ना 90 बच्चों की ले ली। फिर उनसे मैंने और ज़िक्र किया कि हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन हमारे सरकार के स्कूलों में हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी ऐप के थ्रू और फ्री लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं क्लासेस जो है गवर्नमेंट स्कूल में दूँगा। तो मेरी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे पास बजट की कंस्ट्रेंट रहते हैं सरकार में कि टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, तो हमें क्वालिटी टीचर्स मिलते नहीं है। बट आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे हम ये सब सरकारी स्कूलों में ये सारी व्यवस्था फैला सकते हैं। सो मेरी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस इसके ऊपर वो विचार करें। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, ये गरीब बच्चों के लिए है। तो जब भी इस बच्चों का सिलेक्शन होगा, ऑफ कोर्स मेरिट के बेसिस पे होगा, लेकिन इसमें गरीब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, जिनके पास पैसे कोचिंग के नहीं है, जिनके पास इंटरनेट के पैसे नहीं है, जिनके पास टैबलेट के पैसे नहीं है और सारी व्यवस्था उनको फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड की जाएगी। मेरे प्रिय मित्र राज भट्ट जी और राजकुमार जी समेत पूरी टीम, मैं सहर्ष उत्तराखंड सरकार एवं हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट के सहयोग से उठाए जा रहे सकारात्मक प्रयास की सराहना करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसके द्वारा राज्य के मेधावी व प्रतिभावान छात्र छात्राएं देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में न सिर्फ स्थान बना पाएंगे अपितु पूरे देश में राज्य का नाम भी रोशन करेंगे। इसके लिए मैं पीएसी की पूरी टीम का विशेष रूप से आभारी हूं, जो उत्तराखंड राज्य के छात्रों के इस सपने को साकार करने के लिए छात्रों को तैयार करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार और प्रवीण त्यागी जी के नेतृत्व में पीएसी की साझेदारी देश भर में राज्य की प्रतिभा का लोहा मनवाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब उत्तराखंड के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो पाएंगे। इस बात की मुझे खुशी है। हम चाहते हैं कि छात्र और छात्राएं आगे बढ़कर इसका हिस्सा बने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड को चाहने वाले कुछ ऐसे उत्साही शिक्षा प्रेमी और समाज प्रेमी मित्रों ने उत्तराखंड में सुपर 30 हिमालयन एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की है। प्रमुख रूप से हमारे उत्तराखंड के ही जो आज देश विदेश में ख्याति प्राप्त किए हैं, ऐसे श्री राजभट्ट जी, इसी प्रकार से हमारे आर के भगुना, राकेश जोशी, प्रवीण त्यागी आदि ऐसे अनेक इससे जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि जैसे बिहार में सुपर 30 चलता है, उसके माध्यम से जो योग्य छात्र हैं उनको शिक्षित करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनकी कोचिंग करके, उनको देश के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सहयोगी
परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कराने के लिए ऐसे सुपर 30 का उत्तराखंड के अंदर संचालन करने का हमारे इन मित्रों का प्रयास है, सोसाइटी का, इस ट्रस्ट का प्रयास है। हिमालय में शिक्षा पहले से भी अच्छी है और वहाँ के छात्र छात्राएं पढ़ना भी चाहते हैं। वहाँ का जो शिक्षा का रेशियो है वो भी अपेक्षाकृत अच्छा है, परंतु वहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन की, अच्छी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में यदि हमारे राजभट्ट जी और उनके साथियों के द्वारा संचालित सुपर 30 हिमालयन एजुकेशन ये हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी एक सुपर शिक्षा की व्यवस्था करेगा, एक अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड से वैसे भी हर वर्ष बच्चे IAS, IPS, IRS में तो निकलते ही है, लेकिन इसके माध्यम से वे और भी ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। मैं इस ट्रस्ट के लिए, इस संस्था के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा विश्वास है कि हिमालयन एजुकेशन ट्रस्ट सुपर 30 करके शुरू कर रहा है, ये पूरे न केवल उत्तराखंड, पूरे हिमालय के लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, देश के लिए लाभदायक रहेगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू राज जी, थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे पैनलिस्ट और सारी टीम जिसने ये पॉसिबल किया है कि आज हम उत्तराखंड में ये सुपर 30 लॉन्च करें। मैंने कुछ समय उत्तराखंड में अब बिताया है, उससे पहले देश विदेश में, और मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ सारी दुनिया घूमने के बाद पॉसिबली कि शायद ह्यूमन स्टॉक जिसे हम कहते हैं, जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, वो हिंदुस्तान, दुनिया में शायद इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ मैन पावर मैंने नहीं देखी है। और मुझे पूरा यकीन है, आई मीन ये इस देश में प्रतीक है कि उत्तराखंड के लोग उन्होंने अपनी कहाँ प्रतिभा आपके उसमें बढ़ाई है, अपनी मेहनत से कहाँ पहुंचे हैं। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब एक बार मेरिट और मेरिटोक्रेसी उत्तराखंड के अंदर आएगी तो वो ऐसे आग पकड़ेगी जैसे कि जंगल में आग पकड़ी जाती है। ये स्टेट प्रतीक है मेरिटोक्रेसी का। बस एक मौका चाहिए था, यहाँ के यूथ को एक एक्सपोजर चाहिए था, कुछ थोड़ा सा सहयोग चाहिए, और आप लोगों के माध्यम से ये प्रोसेस शुरू हुई है। आपने इस स्टेट में ये आग पैदा की है, और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री, सरकार, जो वहाँ के जो और सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, वो हमको सबको पूरा सपोर्ट देंगे। एंड होपफुली ये बच्चे हमारे इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके दिखाएंगे कि आने वाला भविष्य में जब ये देश विदेश में योगदान देंगे तो लोगों को रियलाइज होगा कि हम उत्तराखंड में किस तरह का पोटेंशियल इन पहाड़ों के बीच में, इन प्लेन्स में, इन नदियों के आसपास हार्नेस कर सकते हैं। तो इसके साथ थैंक यू वंस अगेन टू द एंटायर टीम। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट that we are on to something really, really big. So Praveen ji, we are all behind you. Just let us know what we can do to make this happen. Thank you once again. आप सभी लोगों ने मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है सुपर 30 की, और मुझे इसमें जिम्मेदारी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है अपने जैसे और बच्चों को पढ़ा के तैयार करना, जो गांव कस्बों से निकल के और इस स्टेट का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। एजुकेशन ही एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू गरीबी से कामयाबी तक का सफर सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उत्तराखंड पहला एक ऐसा स्टेट है जहां पे एजुकेशन सेक्रेटरी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जो इतने एक्साइटेड हैं इस तरह के इनिशिएटिव को लेके। जब भी हमने मुलाकात का समय मांगा, जब भी हमने जो भी कोऑपरेशन मांगा, वो सारा कोऑपरेशन विद द होल गवर्नमेंट मशीनरी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस, एंड आई रियली am thankful from the bottom of my heart for this, and I must salute the Chief Minister for being a visionary young leader, dynamic leader who understands that this needs to be done and this is the need of the hour कि जो meritorious बच्चे, जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उन बच्चों को नेशनल एसेट बनाना इस देश की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी। एंड अमेरिका हमसे इसी एक चीज में आगे। अमेरिका में टैलेंटेड बच्चों को रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है,
वो किसी भी देश के हों, उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, उन्हें फ्री ट्रेनिंग देंगे, और जो भी मेरिटोरियस और टॉप रैंकर्स होंगे उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर हमारा देश अपने मेधावी छात्रों में इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस जिम्मेदारी के लिए मैं 100% कमिटेड हूं, और जब 1 साल बाद रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आप लोगों की जो विजन है, आपकी जो लीडरशिप है, सर, आई अश्योर यू आई विल डिलीवर ऑन दैट। So thank you so much for giving me this responsibility and opportunity. Thanks a lot, Raj sir, everyone, to express faith in me. Thank you so much. तो उपस्थित मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं और हमारे सभी नौनिहाल भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो राज भट्ट जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया है, जिससे निश्चित रूप से हमारे ऐसे बहुत सारे छात्र और छात्राएं, ऐसे नौजवान, ऐसे नौनिहाल जो आज बहुत ऐसी स्थिति में है कि जिनके पास साधन संसाधन नहीं है अपने, उन सबको भी आप सुपर 30 के माध्यम से आगे आने का मौका दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो अगर कुछ है तो हमारी शिक्षा है जो हम किसी को देते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही जो है चाहे व्यक्तित्व का विकास हो, चाहे उसके पूरे जीवन का विकास हो, एक फाउंडेशन अगर तैयार होती है तो शिक्षा के माध्यम से होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला जो संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम किसी के भी जीवन में उनके माता पिता करते हैं, और दूसरा जो शिक्षा देने का काम है दूसरे नंबर पर हमारे इन अध्यापक गणों का आता है, या जो इस प्रकार का काम आप सुपर 30 के माध्यम से दे रहे हैं वो भी दूसरे नंबर पर आते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और राज भट्ट जी से पता नहीं, वो मुझे तो वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आप जब कटिमा आए थे तब भी मेरी आपसे भेंट हुई थी, बयानपुरा जा रहे थे आप लोग, तो उस समय मैं जा नहीं सकता था, भेंट हुई थी मेरी, और आप माननीय भट्ट जी और आप लोग गए थे। आज का दिन बड़ा मेरे लिए, मैं कहूँगा कि बड़ा मेरे लिए स्वयं के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि मैंने आज दिन की जो शुरुआत करी है, सुबह जो है मैंने आज राधिका जी ने एक कार्यक्रम रखा था, तो उस कार्यक्रम में गया था, तो मैंने वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट की बात करी। मैं वैसे तो अब तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम लोग जानते हैं। तो मैंने उनको वहां पर कहा कि जो है, जैसे आप लोग सब बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बड़े बड़े वो चलाते हैं, तो हमने उनको एक, जब मैं पहली बार मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने अपना एडमिशन लेने के लिए गया था मैं, तो जो मेरे प्रोफेसर थे वो जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो बोले कि क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। तो मैंने उनसे कहा कि ये इसमें यह है कि रिक्रूट देम केयरफुली, रिटेन देम नाइसली एंड रिटायर देम ग्रेसफुली। 3 चीजें मैंने वहां पर कही। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, हम सब लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पारंगत हैं, बड़े विद्वान हैं सब लोग, और जितने लोग भी जुड़े हैं, और जो हमारे नौनिहाल हैं जिनको इस सुपर 30 के माध्यम से देश में हर जगह सुपर होना है, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी वो जाएंगे। एक तो मैं हमेशा 2-3 चीजें कहता हूँ, आज दुनिया के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, जिन लोगों ने भी एक लंबी यात्रा की है, एक लंबी उड़ान भरी है, साधारण से असाधारण तक की यात्रा करी है, जमीन से आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग बहुत ही सामान्य स्थितियों में पैदा हुए हैं। मैं ये बात उन छात्रों और छात्राओं के लिए कह रहा हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जिनको इस माध्यम से आगे आना है। मैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जीवन में विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। अगर हमने कोई संकल्प ले लिया तो उसमें कोई विकल्प कभी नहीं आना चाहिए। अगर हमारे संकल्प में विकल्प आ गया तो वहीं पर हमारा संकल्प टूट जाता है, हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाती है, हमारे रास्ते हमसे भटक जाते हैं, हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं और हर चीज हमको बहुत दूर लगने लगती है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि राज भट्ट जी ने, हमारे त्यागी जी ने जो ये काम शुरू किया है,
वो निश्चित रूप से आप सब लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और वैसे भी कहते हैं कि देखिए, भगवान भी उसका साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देता है। कहते हैं कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो इसलिए आप लोग, जो लोग ये इसमें जिन्होंने सुपर 30 में आकर जो है अपने को सुपर बनाना है, वो सारे के सारे लोग हमेशा उत्साह में रहे, क्योंकि इतना बड़ा काम शुरू हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आज ये आपने एक जनपद लिया है, आगे चलकर आप जो है हमारे यहाँ के 13 जनपद लें। उसमें सरकार की जो भी जिस प्रकार का भी हम लोग सहयोग दे पाएंगे करेंगे। सरकार पेंडेमिक के दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीजें आज भी करी हैं। जैसे आज भी हमने विधानसभा के अंदर जो हमारे 9th 11th 10th और 12th जो बच्चे आएंगे उन सबको थोड़ा मैंने संशोधन किया, अभी बताया इन्होंने, तो वो पहले नहीं पता था। तो अभी हम लोग 9th 11th और इन सब बच्चों को जो है यहाँ पर हम लोग टैबलेट देंगे और उसमें सारे कोर्स होंगे। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट हमारे डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें पढ़ने वाले भी 1 लाख छात्र और छात्राएं हैं। उन सभी लोगों को भी हम टैबलेट की व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको हम टैबलेट दें। और आज नई शिक्षा नीति आने के बाद और भी जो है हमारे लिए बड़ा व्यवहारिक और बच्चों के लिए जो है उनके भविष्य के लिए जिस प्रकार का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आप सबके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में बच्चों में फूट कर प्रतिभाएं बनी हैं। हमारे यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं, एक से एक टैलेंट उनके अंदर है। बस जरूरत है तो उनको कोई रास्ता दिखाने की जरूरत है। आज और उत्तराखंड में देखिए भौगोलिक बहुत प्रकार की जो है विषमताएं भी हैं। हमारे यहाँ पर इतना सारा पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तराई भावर का क्षेत्र है। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, अलग अलग की परेशानियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग भी आगे बढ़े हैं, उन सब ने अभाव में ही अपना जीवन दिया है। इसके लिए मैं हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेता हूँ कि उन्होंने बहुत अभाव में अपने जीवन को जिया और आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए वो एक प्रेरणा के कारण है। इसी प्रकार से मैं जब भी कभी भी अपने नौजवानों के छात्रों के बीच में जाता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ, तब भी कहता हूँ कि प्रोफेसर कलाम का नाम भी मैं हमेशा लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी रामेश्वरम के तट से, यानी कि एक मछुआरे के बेटे थे वो, और मछुआरे के घर से पैदा होकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। वह भी अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर किया, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर किया, ईमानदारी और परिश्रम के आधार पर किया। इसलिए जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर वो सारे के सारे ये अपने जीवन में कोई संकल्प ले लें कि हमको जीवन में आगे जाना है, तो कोई भी जो है मंजिल वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आज भले ही किसी प्रकार की भी शिक्षा में जाए, वैसे तो जो भारत के साथ और भारतीयता के साथ जो मैच करने वाली शिक्षा है वो हमारी नई शिक्षा पद्धति आई है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा याद करते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य क्या है, अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी शक्तियां हैं कि वो जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है, यानी इंफिनिटी तक जा सकता है। लेकिन बस वही है कि अपने आप को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। मैं एक और बात कहूंगा कि हमेशा उत्साह में रहना चाहिए। उत्साह रहेगा तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा तभी आएगी जब उत्साह होगा। अन्यथा होगा क्या कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन निरुत्साहित होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब उत्साह होगा तो ऊर्जा आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि 100 है तो 200 हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा आप ऊर्जावान रहिए। और जो ये काम नया आया है, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है तो कल की भी तैयारी करनी है। अन्य कुछ बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। हम सभी मित्रों के साथ फिर से मिलेंगे। हमारी सरकार ने कुछ यहाँ पर अभी आज ही हमने कहा है कि 650 जो है नए वर्चुअल क्लास की व्यवस्था हम करेंगे। अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय यहाँ पर शुरू किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी काम हो रहे हैं। अभी हमने
सभी कॉलेजों को वाईफाई से जोड़ा है और जो बच्चे हमारे लोक सेवा आयोग की उसमें परीक्षा में एनडीए सीटीएस की परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में जो एग्जाम निकाल लेंगे उसके बाद तैयारी के लिए उनको 50,000 रुपये की सहायता राशि कही है, प्रोत्साहन राशि हम सरकार की तरफ से हमने देने की व्यवस्था की है। स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम सभी को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में किया है। आपकी प्रशंसा के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आपकी संस्था गरीबों और छात्रों की शिक्षा में सहायता करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सुपर 30 से सुपर 300 बनेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और राज भाई आप आते रहिए, यहाँ बहुत दिन हो गए आपसे हम लोगों की भेंट भी नहीं हुई। आप आएंगे और बच्चों का यहाँ पर निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शन होगा और आपकी तरह जो सामान्य स्थितियों में जिन लोगों ने अपने जीवन को शुरू किया और आप न जाने देश विदेशों में जो है हमारे यहाँ की उत्तराखंड की उसको पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों के लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है वो बच्चे ही भगवान की कृपा से हम सब लोगों की शुभकामनाओं से आने वाले समय में देश विदेशों में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रदेश का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का, गुरुजनों का सबका नाम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रोग्राम है, ये अभी मेरे टेक्निकल टीम ने बताया कि ये फेसबुक लाइव और यूट्यूब के चैनल से कई बच्चों में जा रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो 90 बच्चे ले रहे हैं हम, 30 बच्चे 11th के, 30 12th के, 30 12th पास, ये पूरे 13 जिलों से लिए जाएंगे। तो ये पूरा उत्तराखंड का प्रोग्राम है। केवल हमने कैंपस जो 30 बच्चों का है जिनको हम फिजिकली लेके जाएंगे वो हमने अल्मोड़ा में लगाया। कैंपस तो एक ही जगह होगा, बट ये प्रोग्राम पूरे उत्तराखंड को कवर करेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 90 बच्चे। मैं तो सुपर 300 की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भी करेंगे सर। ये तो क्या, ये प्रवीण त्यागी का जो विजन है वो तो बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा स्टेप एट ए टाइम। तो मेरे ख्याल से राधिका के साथ बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है। और राधिका, लगता है ना आपको ये हो जाएगा करके कार्य? कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल हो जाएगा राज जी, आप चिंता ना करें। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हो जाएगा। सीएम सर से मैं अलग से बात कर लूंगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बहुत मेरी आपको भी बहुत शुभकामनाएं सीएम साहब। मैं तो आपके घर में खाना खाया, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आपके घर में बैठा हूँ, खाना भी खाया मैंने। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे यंग डायनेमिक लोग पॉलिटिक्स में आए और अच्छा क्लीन पॉलिटिक्स चलाएं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितनी भी टीम है, मिस्टर राघव बहल जो पीछे बैठे हैं, ब्लूमबर्ग क्विंट के फाउंडर हैं, ये बड़े सपोर्टिव थे। इन्होंने कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। तो ये अभी देखो हमने पैनलिस्ट में डाला नहीं है, सुन रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और प्रवीण, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शौर्या को बोलूंगा वोट ऑफ थैंक बोलना शौर्या को। आई थिंक ही इज गॉट इज देयर। शौर्या, मैं रिक्वेस्ट यू दैट आप जो है फाइनल वोट ऑफ थैंक्स, क्योंकि आपने भी बहुत सपोर्ट किया हमारे इस प्रोजेक्ट को।